वालेकुम आदाब दोस्तों, अभिनंदन स्वीकार कीजिए मोहम्मद अकमल का। आप देख रहे हैं अकमल डिजिटल स्टोरी। दोस्तों, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। दोस्तों, पेशे खिदमत है एक खूबसूरत, दिलचस्प, हैरत अंगेज़ मालूमात का गुलदस्ता और सबक आमोज़ वाक़या। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखें वीडियो। सवाल: इंसान के दिमाग में कितनी हड्डियां होती है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जवाब: इंसान के दिमाग में 8 हड्डियां होती है। सवाल: मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, क्या आप बता सकते हैं कि इसे मारखोर क्यों कहा जाता है? जवाब: कदीम यकीन के मुताबिक ये जानवर सांप खाता है, इसलिए इसे मारखोर कहते हैं। मारखोर फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सांप खाने वाला जानवर। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईजाद होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, यानी किन काम को सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईजाद होने वाली चीज़ें तकरीबन 14 है। नंबर 1, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहा। नंबर 2, सबसे पहले जुमा के लिए गुस्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। नंबर 3, सबसे पहले मिंबर पर खुतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया। नंबर 4, सबसे पहले कुल्ली और मिसवाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। नंबर 5, सबसे पहले नाक में पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डाला। नंबर 6, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाखून तराशे। नंबर 7, सबसे पहले मूछें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटी। नंबर 8, बगल के बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे। नंबर 9, अंबिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी सफ़ेद हुई। नंबर 10, सबसे पहले ज़ेर नाफ के बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे। नंबर 11, सबसे पहले मेहदी का खिजाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। नंबर 12, अंबिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बसूला से अपनी खतना की। नंबर 13, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। नंबर 14, सबसे पहले मेहमान नवाजी और माल गनीमत राह खुदा में खर्च हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: किस नबी ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जवाब यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो रुखसत होने लगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहा। इसलिए जब हम इस बात को सुने तो हमें भी जवाब में व अलैकुस्सलाम या इब्राहीम खलीलुल्लाह कहना चाहिए। आइए अब एक मज़ेदार लतीफ़ा भी सुनते चलें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि गांव देहात का एक अपना ही कानून होता है, वहाँ का अपना रस्म, अपना रिवाज होता है। इसी तरह एक गांव था, उस गांव में एक नौजवान रहता था और इत्तेफाक से उस नौजवान से एक छोटी मोटी गलती हो गई, लेकिन वह गलती गांव वालों की नज़र में, पंचायत वालों की नज़र में इतनी बड़ी थी कि पंचायत वालों ने उस नौजवान के ऊपर जुर्माना लगा दिया और ये तय किया कि ये नौजवान या तो 100 रुपये जुर्माना के भरे, या 100 प्याज खाए, या 100 जूते खाए। और वो नौजवान था, कुछ सोचा समझा नहीं और अचानक फैसला ले लिया और कहा कि मैं 100 प्याज खाने को तैयार हूँ। चुनांचे 100 प्याज गिन करके फ़ौरन उसके सामने रख दिया गया। जब वो प्याज खाने लगा तो मुश्किल से 20-25 प्याज ही खाया होगा कि उसकी आँखों और नाक से पानी का धारा बहने लगा। अब वो पशु पेश में पड़ा कि अब करे तो क्या करें। उसने कहा कि भाई 100 जूते मार लो, मैं अब प्याज नहीं खाता। तो जूते मारने के लिए पंचायत में से एक मुस्टंडा खड़ा हुआ और उसने अभी 2-4 जूते
مارے ہی تھے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ تو اس نے پھر کہا کہ بھائی جوتے اب نہ مارو، اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، یہ 100 روپے جرمانے کے طور پر لے لو اور میری جان چھوڑو۔ اگر یہ شخص پہلے ہی 100 روپے جرمانہ کے طور پر دے دیا ہوتا، عقل مندی دکھائی ہوتی، تو ہرگز ان بیوقوفوں سے مار کھانی نہ پڑتی۔ آخر کار پیاز بھی کھائی، جوتے بھی پڑے اور 100 روپے جرمانہ کے طور پر ہی دیے۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ اگر ایک انسان وقت پر صحیح فیصلہ لے لے تو بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بر وقت صحیح فیصلہ لینا اپنے لیے لازمی سمجھے اور صحیح فیصلہ لے، ورنہ ہر طرح سے گھاٹے میں رہے گا۔